अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक टू डायमेंशनल मोशन होती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में हमने पढ़ा है, यानी एक लीनियर मोशन के बारे में या वन डायमेंशनल मोशन के बारे में। ठीक है, जैसे ये बॉडी इस तरह मूव कर रही है तो एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। तो ये वाली जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की मोशन है। तो किस तरह की मोशन को प्रोजेक्टाइल कहते हैं? अगर आप अपने हाथ से बाल को जो है वो इस तरह से फेंके तो बाल जो है वो कुछ इस तरह का पाथ बनाती हुई थोड़े टाइम के बाद जाके ज़मीन पे गिर जाएगी। ठीक है, तो बाल ना तो सीधी ऊपर की तरफ गई ना ही इस डायरेक्शन में गई, बल्कि इस दोनों के दरमियान में जो है वो गई। ये आपको पता है वर्टिकल एक्सिस है और ये पता है कि हॉरिजेंटल एक्सिस है। तो वाई और एक्स के दरमियान में कर्व बनाती हुई जो है वो नीचे की तरफ गिरी। तो इट मीन्स के जो बाल की मोशन थी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, ना तो वो एक्स की डायरेक्शन में है ना वाई की डायरेक्शन में, बल्कि दोनों की डायरेक्शन में है। तो हम ये कहते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ये टू डायमेंशनल मोशन है, यानी दो डायरेक्शंस में यानी ये मूवमेंट इसकी होती है। वर्टिकल भी होती है और हॉरिजेंटल भी होती है। बाल ऊपर की तरफ भी जाती है, यानी वर्टिकली भी हाइट जो है वो डिस्टेंस कवर करती है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। एक्चुअली जब बाल आपके हाथ से निकल के हवा में चली जाती है तो उसके ऊपर जो है वो ग्रेविटी की फोर्स फिर अमल करती है। ठीक है, जब ग्रेविटी की फोर्स अमल करती है तो फिर एक्सेलरेशन भी उसी फोर्स का ही होगा। इसलिए हम कहते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो फोर्स अमल करेगी एक्सेलरेशन भी उसी का जो है वो होगा। तो इसीलिए ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग जो है वो यानी बॉडी मूव करती है। और ये जो इस तरह का बॉडी पाथ बनाती है, ये कर्व्ड पाथ प्रोजेक्टाइल बनाता है, इसको कहते हैं ट्रेजेक्टरी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्टरी। और इसकी एग्जांपल अगर डेली लाइफ में देखें तो फुटबॉल जो है, प्लेयर फुटबॉल को किक करता है अपने पाँव से तो वो भी उड़ता हुआ जो है वो इस तरह से जाता है, दूसरी जगह पे जाके गिर जाता है, तो ये भी प्रोजेक्टाइल है। क्रिकेटर जो है वो बॉल को बैट से हिट करता है तो तब भी इस तरह का ही पाथ बनता है। मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड, या आप जो भी बॉडी जब हॉरिजेंटल के साथ जो है वो इस तरह से सम एंगल बनाती हुई जाती है तो वो हमेशा प्रोजेक्टाइल कहलाती है। और कर्व्ड पाथ जो है वो बनाती है, ना एक्स एक्सिस में होता है ना वाई में, बल्कि दोनों में इसका होता है मोशन। तो इसीलिए हम इसको टू डायमेंशनल मोशन का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक्चुअली जब हम किसी भी चीज़ को इस तरह से थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ जो है वो फेंकते हैं, तो जब हमारे हाथ से निकल के बाल हवा में चली जाती है तो एक्चुअली जो हमने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगाई होती है वो बाल को जो है वो आगे की तरफ धकेलती है, लेकिन ज़मीन जो है वो उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो इसीलिए यानी ये इस तरह नीचे की तरफ, तो वो हर जगह पे यही वाली होती, कभी नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, ये दोनों फोर्सेस जो है, यानी एक तो हमारे हाथ से निकलने की वजह से बाल में वो इनर्शिया की वजह से वो पाथ बरकरार रखना चाहती है जो कि हमने उसको आगे की तरफ ऐसे फेंका होता है। ठीक है, यानी हम जब बाल को ऐसे आगे की तरफ फेंका विद सम एंगल तो बाल एक्चुअली आगे की तरफ जाना चाहती है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो उसको नीचे की तरफ करती है, बाल आगे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ। तो इस तरह से एक टाइम ऐसा आता है कि ग्रेविटी की फोर्स जो है वो ओवरकम कर जाती है और बाल जो है वो आखिर नीचे ज़मीन के ऊपर लग जाती है। तो इसी तरह से ये ऐसे कर्व्ड पाथ जो है वो बनाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरह की मोशन को जो है वो हम क्या करते हैं कि दो कंपोनेंट में जो है वो रिजॉल्व कर लेते हैं। एक वर्टिकल कंपोनेंट बन जाता है और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट बन जाता है, और हम इनको अलग-अलग डिस्कस करेंगे कि दोनों की वैल्यूज़ जो है वो क्या होती है और किसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारी यानी मोशन है उसमें अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बॉल के ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब बॉल हमारे हाथ से निकल के हवा में चली जाएगी तो या जो भी एग्जांपल ले लें तो उसके बाद वो अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है तो उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स अमल करेगी, और आपको पता है ग्रेविटी की फोर्स वर्टिकली यानी अमल करती है और वो हॉरिजेंटली अमल नहीं करती। तो इसलिए बॉल के ऊपर जो इसका जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो हमेशा एक ही उसकी वैल्यू जो है वो रहेगी हर
जगह पे, क्योंकि हॉरिजेंटली अब इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। जब हॉरिजेंटली कोई फोर्स अमल नहीं कर रही तो फिर इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी यहाँ से हमने बाल को इस तरह नीचे की तरफ फेंका तो शुरू में इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो था ज़ीरो, क्योंकि हमने इसको ऐसे हॉरिजेंटली फेंका है। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो ये हमने ड्रा कर दिया। उसके बाद इसका जब ये नीचे की तरफ आई, अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है और इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी है, और हर जगह पे जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो सेम होगा, लेकिन वर्टिकली इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है तो वो चेंज होगा, हर इंस्टेंट पे चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे हम चूंकि हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी की बात करेंगे कि जब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि न्यूटन ने क्या कहा था कि F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन तभी होगा जब उसके ऊपर उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो हॉरिजेंटली कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए हॉरिजेंटली कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट शुरू में था एंड में भी उसकी वैल्यू वही होगी, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं तब, वरना एयर फ्रिक्शन के होते हुए जो है वो कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ सकती है। तो अगर हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रेविटी की फोर्स इसके ऊपर जो है वो अमल करेगी जब ये ए पोजीशन से हमारे हाथ से निकल के यहाँ सी पोजीशन को टच करेगी। और अगर हम हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमें पता है एस इज इक्वल टू वी टी के बराबर होता है। एस यहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है तो हम उसको एक्स से शो कर देंगे, और v जो है वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी तो वो उसको v x से शो करके ये हमारा डिस्टेंस जो है वो आ गया, हॉरिजेंटली क्या डिस्टेंस जो है वो होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो इसका देखेंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अब जब उसने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, यानी यहाँ से जब हमने उसको फेंका था तो हमने कहा था कि यहाँ पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा जब हमने फेंका, तो इस पॉइंट के ऊपर यानी जो इनिशियल पॉइंट है इसके ऊपर जो है वो वी वाई इसका ज़ीरो है, यानी इनिशियल कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल एक्सिस जो है वो ज़ीरो है। जब ये निकल जाती है हाथ से उसके बाद ग्रेविटी इसके ऊपर अमल करती है तब इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे जाके आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम अब यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो भी निकालेंगे कि इनिशियल कंपोनेंट जो है वो इसका ज़ीरो होगा और ये इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा, क्योंकि ये ग्रेविटी की फोर्स के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, तो जाहिर सी बात है फिर ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ये जी के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। अब इसमें जो ए है वो ए जो है वो जी के बराबर है। ए लीनियर एक्सेलरेशन था लेकिन यहाँ पे हम ग्रेविटी का एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो एस है, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो वाई के बराबर होगा। ये जो वी आई है ये वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है। कौन सा इनिशियल कंपोनेंट? जो कि वर्टिकल था वो वाला कंपोनेंट, तो वो ज़ीरो था। तो ये सारा कुछ जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू जो है वो ये आ गई, वर्टिकल डिस्टेंस नॉट हॉरिजेंटल, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर। उसके बाद जो है वो ये एक और तरह का प्रोजेक्टाइल जो है वो हम डिस्कस करते हैं, वहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो लेते हैं। वो वाला जो पिछले केस में था वो यहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो अब हमने स्टार्ट से जो है वो इसको लिया है कि कोई भी बॉडी जब यहाँ से मूव करती हुई इस तरह से जाती है तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल है। यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई के अलोंग। एक्स एक्सिस वाला जो है वो एक्स कंपोनेंट कहलाता है और वर्टिकल यानी वाई के अलोंग जो है वो वी वाई कंपोनेंट कहलाता है। हम इसको हर इंस्टेंट पे जो है वो देखेंगे और इसकी वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो अगर सबसे पहले हम वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो हमने कहा कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि हॉरिजेंटली कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होती। जब कोई फोर्स ही अमल नहीं कर रही तो जितना इसका यानी इनिशियल कंपोनेंट शुरू में था जब हमने इसको लॉन्च किया वही जो है वो इसका फाइनल कंपोनेंट होगा। और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखें इस तरह से ये वेलोसिटी है, ये इसका वर्टिकल हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया, और ये वाला जो है वो इसका, अगर ये थीटा है तो ये वाला जो है वो साइन थीटा यानी वाई कंपोनेंट, और ये वाला जो है वो कॉस थीटा यानी एक्स कंपोनेंट जो है वो हमारे पास बनेगा, ठीक है। इसलिए हॉरिजेंटली कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस में वही इसका फाइनल कंपोनेंट होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यानी जो हॉरिजेंटली है मोशन बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, जो शुरू में कंपोनेंट बनेगा वही एंड तक जाएगा, क्योंकि हॉरिजेंटली कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, सिर्फ एक ही फोर्स अमल कर रही है, वो है ग्रेविटी की, और ग्रेविटी की फोर्स वर्टिकली अमल करती है, हॉरिजेंटली नहीं। तो इसलिए यहाँ पे अब हम निकालेंगे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। हमारे पास हमने एक्स कंपोनेंट निकाल लिया, अब हम वाई कंपोनेंट निकालेंगे और फिर इसको टोटल जो है वो हम इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखेंगे। तो हमने ये कहा कि जो शुरू वाला जो इसका कंपोनेंट, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप ऐसे कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे इसके, तो वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा वो वी आई साइन थीटा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया इसका इनिशियल कंपोनेंट वी आई साइन ऑफ थीटा। अब जब ग्रेविटी इसके ऊपर अमल कर रही है तो इट मीन्स कि इसका जो इनिशियल कंपोनेंट होगा वो तो फाइनल नहीं होगा, क्योंकि ये तो लम्हा बलम्हा चेंज हो रही है, हर जगह पे इसका जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इसके ऊपर अमल कर रही है। जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि ज़मीन तो उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, तो वो उसकी जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करती है, ठीक है। एक ही वैल्यू होती है -g, ठीक है। इट मीन्स कि एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉडी जो है वो रुकेगी और दोबारा वापस उसी पॉइंट पे आएगी। तो यहाँ पे जब जहाँ जाके रुकती है तो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है 0, यानी वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ से वी आई साइन थीटा, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, यहाँ पे जाके 0 हो जाता है। उसके बाद यहाँ से इंक्रीज, यहाँ से इंक्रीज, यहाँ से इंक्रीज, यहाँ तक के फिर यहाँ पे जाके फिर मैक्सिमम हो जाता है। तो हर इंस्टेंट पे वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है ड्यू टू द वर्टिकल एम्पावरिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो उसके ऊपर लग रही है। तो इसलिए अब हमने इसका इनिशियल कंपोनेंट निकाल लिया, अब हम इस फार्मूले की मदद से इसका फाइनल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। यहाँ पे क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो a इज इक्वल टू -g के बराबर होता है यहाँ पे, तो इसलिए जो है वो हम इसको इसके बराबर जो है वो रखेंगे। तो अब हमारे पास जो है वो आ गया कि यहाँ पे हम इनिशियल कंपोनेंट वी आई की जगह वी आई साइन थीटा पुट किया, -g पुट कर लिया, तो यहाँ पे ये वाला जो है वो हमारे पास आ गया वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट का फाइनल कंपोनेंट। इनिशियल कंपोनेंट कुछ और था, फाइनल कंपोनेंट कुछ और है। तो यहाँ पे अब हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो लिख सकते हैं। हमें पता है किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, यानी फाइनल कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में और फाइनल कंपोनेंट वाई की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ लिख ली हमने, ठीक है। ये एक भी स्नैपशॉट जो है वो दिखाई गई है, स्नैपशॉट जिसमें सब वैल्यूज़ जो है वो बताई हुई हैं कि किस तरह से बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल क्या थी, यहाँ पे क्या थी, फिर यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, फिर यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट होता है, फिर यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये टोटल जो है वो हाइट वो लेता है। यहाँ जाने में जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है तो वहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, क्योंकि बॉडी एक लम्हे के लिए रुक के अपनी डायरेक्शन चेंज करके दूसरी तरफ आ रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो वेलोसिटी की निकाल सकते हैं। यहाँ से मैथमेटिक्स है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बहुत आसान है। तो ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये हमारे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन के लिए हमें पता है टेन थीटा हम लेते होते हैं, हम लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, यानी हम लेते हैं y ओवर x। y का मतलब है वेलोसिटी का y कंपोनेंट और x का मतलब है वेलोसिटी का x कंपोनेंट। लेने फाइनल ही हैं, इनिशियल नहीं लेने, दोनों के फाइनल लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक प्रोजेक्टाइल का अभी हमने यानी जो इसका मेन था कि जब एक इस तरह की बॉडी जो 2 डायमेंशन में मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी को हम कैसे लेते हैं, दो यानी डायरेक्शन में जा रही होती है, तो जाहिर सी बात है जब भी वेक्टर 2 डायरेक्शंस में हो तो उसके कंपोनेंट लेते हैं, एक्स कंपोनेंट अलहदा और वाई कंपोनेंट अलहदा, और फिर उस दोनों को अलहदा अलहदा जो है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लास्ट पे जो है वो हम एक एनिमेटेड वीडियो के ज़रिए जो है वो देखते हैं कि बॉडी जब मूव कर रही होती है तो एक्चुअली किस तरह से उसका एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो
ये देखिए अब हाइट ऐप पे पहुंच गई है, तो देखिए वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल जीरो हो गया। उसके बाद ये जो रेड है ये वर्टिकल दरमियान में वेलोसिटी को शो कर रहा है, ब्लू वेक्टर जो है वो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को, और ग्रीन वेक्टर जो है वो वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को शो कर रहा है। जब स्टार्ट होता है तो ग्रीन ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, और यहाँ तक कि जो बिल्कुल हाइट पे बॉडी पहुँच जाती है तो ग्रीन वाला कंपोनेंट जीरो हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से जब बॉडी नीचे को आनी शुरू होती है तो जाहिर सी बात है बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो बॉडी का जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो इंक्रीज होता है। जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो ड्यूरिंग द मोशन, आप ब्लू एरो पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ब्लू एरो वही रहता है जो जैसे ही यानी प्रोजेक्टाइल ने यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया तो यहाँ तक होते हुए जब वहाँ तक आया तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसमें मुसलसल चेंज आ रही है, लेकिन जो उसका हॉरिजेंटल यानी ये जो ब्लू वाला कंपोनेंट है इसमें कोई चेंज जो है वो नहीं आ रही, ठीक है। तो इसी तरह से जाते हुए जो है वो बॉडी टोटल हाइट यानी ये भी एक पॉइंट जो है वो आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये देखें, अब ये वापस आएगी बॉडी, यानी ये देखें इस तरह से वापस, तो ये देखें यानी अगर एक बॉल स्ट्रेट जाएगी तब भी वैसे ही वापस आएगी, और एक बॉल इस तरह का प्रोजेक्टाइल टाइप बनाएगी तब भी, क्योंकि उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अमल कर रहा है वो दोनों का सेम है। तो इसलिए एक एक बॉल को आप ऐसे सीधा ऊपर की तरफ उछाल लें तब भी वो उसी तरह से वापस आएगी, उसका हर लम्हे के ऊपर उसका जो लेवल होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का वो बराबर होगा। और इसी तरह से जब एक प्रोजेक्टाइल इस तरह का बनाता हुआ जाता है तब भी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एनिमेशन है इसमें भी एक प्रोजेक्टाइल का जो बेसिक है वो आपको उसका कंपोनेंट ही है एक्चुअली वेलोसिटी के, वो कैसे मूव करता है और कैसे उसमें चेंज आ रही होती है। तो यहाँ से आपको काफ़ी क्लियर जो है वो हो गया होगा कि कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है और क्यों। यानी ऊपर की तरफ जा रही है तो ए की वैल्यू जो है वो माइनस जी के बराबर है, नीचे की तरफ आ रही है तो ए की वैल्यू जो है वो जी के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों मतलब आपको क्लियर जो है वो हो रहा है कि किस तरह से बॉडी ये वाली जो है वो, ये देखें ये स्ट्रेट बॉडी है, ऊपर की तरफ फेंकी फिर नीचे की तरफ आई, और ये इस तरह की बना रही है, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी भी टाइम पे आप देख लें तो वो सेम है, क्योंकि दोनों जिस एक्सेलरेशन के तहत मूव कर रहे हैं ना वो सेम है, तो इसलिए दोनों का हर जगह पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो उनका सेम है, ठीक है।